हेलो एंड वेलकम टू लीला इंग्लिश एकेडमी। स्वागत है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में। टेंसेस को कवर कर रहे हैं हम लोग, जिनमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक हमने ऑलरेडी कवर किया है। यदि अभी तक आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और ज़रूर देखिए। आज बारी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। टेंसेस के सीरीज में ये लास्ट टेंस है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। कोई भी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये गारंटी है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शुरू करने से पहले देखेंगे इनके कुछ गोल्डन फैक्ट्स, गोल्डन रूल क्या कहते हैं इनके रूल्स। तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये उन एक्शंस के लिए होता है जो भविष्य में यानी फ्यूचर में किसी समय तक यानी कोई निश्चित समय तक लगातार चलते रहेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाई 9 PM। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा होऊंगा। ठीक है, सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़िए। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाई 9 PM। सबसे पहले सब्जेक्ट है, विल है, बीन है, स्टडिंग है, फॉर है, 3 hours है। ठीक है, स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो होगा? वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉलो हो रहा था। इस सेंटेंस को देखेंगे। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाई 9 PM, यानी ये उन एक्शंस के लिए हो जाता है जो भविष्य में किसी समय तक चल रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा रात में 9 बजे तक मुझे पढ़ते हुए 3 घंटे हो चुके होंगे। ठीक है, रात में 9 बजे तक पढ़ते हुए, ठीक है, बीन स्टडिंग फॉर 3 hours यानी रात में 9 बजे तक पढ़ते हुए मुझे 3 घंटे हो चुके होंगे। ध्यान रखेंगे, रात में पढ़ते हुए, ठीक है, रात में पढ़ते हुए या रात 9 बजे तक पढ़ते मुझे। ठीक है, एक बार देख लेंगे। रात में 9 बजे तक, ठीक है, रात 9 बजे तक, रात 9 बजे तक मुझे पढ़ते हुए, मुझे पढ़ते हुए 3 घंटे हो चुके होंगे। ठीक है, 3 घंटे हो चुके होंगे, यानी कोई निश्चित समय तक, किसी फ्यूचर में कोई निश्चित समय तक काम चलता रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि पहला एग्जांपल आपने पहले फैक्ट से समझ लिया होगा। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाई 9 PM। रात 9 बजे तक मुझे पढ़ते हुए 3 घंटे हो चुके होंगे। ठीक है ना, यानी मैं 3 घंटे तक पढ़ाई कर रहा होऊंगा। अब इसका यूज बाय द टाइम, फॉर, सिंस, बाय नेक्स्ट मंथ या बाय टुमारो जैसे टाइम वाले फ्रेजेस के साथ होता है। जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म और कंप्लीट एक्शन दोनों दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म देखिए, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यानी स्टडिंग और कंप्लीटेड ड्यूरेशन। ठीक है, यानी कि पढ़ते हुए 9 बजे से रात 9 बजे तक मुझे 3 घंटे हो चुके होंगे। चीजें क्लियर है? इसका यूज बाय द टाइम, फॉर, सिंस। ठीक है, सिंस फॉर आपका यूज पता है आपको। ठीक है, सिंस का यूज कहाँ किया जाता है? ठीक है, सिंस का यूज किया जाता है स्टार्टिंग टाइम से, स्टार्टिंग टाइम से या स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, सिंस का यूज कहाँ किया जाता है? स्टार्टिंग टाइम से। और वहीं पे फॉर का यूज कहाँ पे किया जाता है? ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, ड्यूरेशन के लिए कोई स्टार्टिंग टाइम है तो वहां पे सिंस का लगेगा, सिंस का यूज करेंगे। फॉर को, फॉर का यूज कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे ड्यूरेशन होगा, यानी दिन, दोपहर, बजे, सुबह और शाम जहां है सिंस का काम, बाकी में लगाओ फॉर, जिसकी स्पेलिंग FOR। ठीक है ना, FOR। चीजें क्लियर हैं? बढ़ते हैं आगे। अब सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे, क्या रहेगा रूल, आइए देखते हैं। ठीक है,
अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करेंगे, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट विल शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हमने पढ़ा है कि विल सभी सब्जेक्ट के साथ मॉडर्न इंग्लिश में, और शैल केवल आई और वी के साथ, वो भी फॉर्मल इंग्लिश में यूज होगा। हैव बीइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, सिंस या फॉर, ठीक है, सिंस या फॉर, और फिर टाइमिंग। यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ सिंस या फॉर, ठीक है। सिंस का यूज कहाँ पे होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी कि ये स्टार्टिंग टाइम के लिए होता है, ठीक ना, स्टार्टिंग टाइम के लिए, और फॉर ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। आइए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बाई 8 PM, ठीक है। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बाई 8 PM, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, यस सब्जेक्ट, विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हैव स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, हैव बीन स्टडिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, स्टडिंग स्टडी का स्टडी है, और आईएनजी के साथ स्टडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। 2 hours क्या है, ड्यूरेशन है, ठीक है। 2 hours क्या है, ड्यूरेशन है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे सिंस या फॉर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, इसके बाद सिंस या फॉर और टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बाई 8 PM, यानी रात में 9 बजे तक मुझे पढ़ते हुए 2 घंटे हो चुके होंगे, ठीक है। बाई 8 PM यहाँ पे इसको समझेंगे, ठीक है। रात 8 बजे तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रात 8 बजे तक पढ़ते हुए मुझे 2 घंटे हो चुके होंगे, ठीक है। कितने घंटे, 2 घंटे हो चुके होंगे। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बाई 8 PM, ठीक है। तो आपने समझा फॉर का यूज कहाँ पे करना है, ड्यूरेशन में, और सिंस का यूज कहाँ पे करना है, स्टार्टिंग टाइम में, ठीक है। दूसरे सेंटेंस को देखेंगे। शी विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2018, वह यहाँ पे 2018 से काम कर रही होगी, ठीक है। शी विल हैव, शी यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, विल किसके अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हैव बीन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और फिर सिंस अकॉर्डिंग सिंस टाइम के लिए। कैसा टाइम सिंस को रिप्रेजेंट करता है, जो टाइम स्टार्टिंग हो। यहाँ पे 2018 लिखा है, 2018 लिखा है, यानी यह स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है। दिन, दोपहर, बजे, सुबह, ईयर और शाम, तो यहाँ पे 2018 की बात है, यानी स्टार्टिंग टाइम्स की बात की जा रही है, ठीक है ना। जब भी स्टार्टिंग टाइम की बात होगी, यहाँ पे मैं और अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना हो। हालांकि मेरी पुरानी वीडियोस मैंने सिंस और फॉर का यूज बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, आप वहां पे भी देख सकते हैं। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, तो आपको जरूर अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे भी मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। सिंस का यूज कहाँ पे किया जाएगा, सिंस का यूज करेंगे ड्यूरेशन टाइम के लिए, माफ कीजिएगा, ड्यूरेशन। फॉर का यूज करेंगे, ठीक है, सिंस का यूज करेंगे स्टार्टिंग टाइम के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम के लिए। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग टाइम, जैसे 2018 अभी स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है, स्टार्टिंग ईयर है। और फॉर का यूज कहाँ पे करेंगे, फॉर का यूज करेंगे ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, ड्यूरेशन यानी अवधि के लिए, जैसे सेंटेंस नंबर फर्स्ट में हमने समझा था। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 5 hours बाई नून, यानी दे विल हैव बीन सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ट्रैवलिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, फॉर 5 hours बाई नून, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ रही होंगी। यानी दोपहर तक वे दोपहर तक वे 5 घंटे से यात्रा कर रहे होंगे, ठीक है। दोपहर तक वे 5 घंटे से यात्रा कर चुके होंगे, ठीक है। 5 यानी दोपहर से वे 5 घंटे तक यात्रा कर चुके होंगे, ठीक है। यानी उनको यात्रा करते हुए दोपहर तक कितने घंटे हो गए होंगे, 5 घंटे हो गए होंगे। सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस को बेहतरीन तरीके से समझिएगा। एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 5 hours बाई नून, सब्जेक्ट विल शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम,
ठीक है, तो यहाँ पे फॉर क्यों लगा है, क्योंकि 5 आवर्स ड्यूरेशन है, ना कि स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझेंगे। दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 5 आवर्स बाय नून, यानी दोपहर तक उनको यात्रा करते हुए 5 घंटे हो चुके होंगे। दोपहर तक उनको यात्रा करते हुए 5 घंटे हो चुके होंगे। बढ़ते अगले एग्जाम्पल की तरफ। वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, वेटिंग, वेटिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एनजी के साथ, फॉर यू। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम है। तो वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, हम तुम्हारा इंतजार सुबह से कर रहे होंगे। देखते हैं अगले एग्जांपल को। ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स बाय देन। ठीक है, ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स, वह 10 घंटे से, देखो 10 घंटे क्या हो जाएगा, ये ड्यूरेशन बता रहा है। 10 घंटे क्या है, ड्यूरेशन है, ना कि स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है। ही विल हैव ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स बाय देन, यानी कि तब तक वह 10 घंटे से सो रहा होगा। ठीक है, तब तक वह 10 घंटे से सोया होगा, इस तरह बोल सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि तब तक वह 10 घंटे से सो रहा होगा, या तब तक वह 10 घंटे से सोया होगा। ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स बाय देन। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपके दिमाग में बहुत बेहतरीन तरीके से बैठ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे, नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे, आइए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करते हुए यहाँ पे सिंस या फॉर लिख लेते हैं। ठीक है, सिंस या फॉर समझ गए होंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के बाद टाइम के पहले सिंस या फॉर, और सिंस या फॉर कहाँ कैसे लगेगा, अकॉर्डिंग टू टाइम। सबसे पहले सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट, हैव बीन। ठीक है, हैव बीन और हेल्पिंग वर्ब के यानी कि विल शैल के बीच में नॉट का यूज करेंगे। बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर सिंस या फॉर और टाइम। ठीक है, सिंस का यूज कहाँ पे करेंगे, स्टार्टिंग टाइम के लिए, और फॉर का यूज कहाँ पे करेंगे, ड्यूरेशन के लिए। आइए समझते हैं एग्जांपल से बेहतरीन तरीके से। आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग बाय इवनिंग। ठीक है, आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग बाय इवनिंग। ठीक है, सब्जेक्ट विल, नॉट, हैविंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, टाइम के लिए फॉर, लॉन्ग, बाय इवनिंग, टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा शाम तक मुझे काम करते हुए ज्यादा देर नहीं हुई होगी। ठीक है, शाम तक, शाम तक मुझे काम करते हुए ज्यादा देर नहीं हुई होगी। ठीक है, हुई होगी। ठीक है, शाम तक मुझे काम करते हुए ज्यादा देर नहीं हुई होगी। आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग बाय इवनिंग। शी विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। जनवरी क्या है, स्टार्टिंग टाइम है। ठीक है, मंथ है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज किया गया है, जनवरी। यदि यहाँ पे 2 माह 3 माह होता तो क्या हो जाता, फॉर हो जाता, क्योंकि वो ड्यूरेशन को इंडिकेट करता है, और ये क्या करता है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है। चीजें क्लियर क्लियर है। शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग, बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी, यानी वह जनवरी से यहाँ नहीं रह रही होगी। ठीक है, वह जनवरी से यहाँ नहीं रह रही होगी, वह जनवरी से यहाँ नहीं रह रही होगी। दे विल नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मेनी डेज, वह कई दिनों से प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, दे विल नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मेनी डेज, वह कई दिनों से प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे। फॉर किस लिए, फॉर मेनी डेज, क्योंकि मेनी डेज क्या है, ड्यूरेशन है, ना कि स्टार्टिंग टाइम है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है। वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग हियर फॉर आवर्स, हम यहाँ पे, ठीक है, वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग हियर, वेटिंग देयर फॉर आवर्स,
यानी हम वहां पे घंटों से इंतजार नहीं कर रहे होंगे। We shall not have been waiting there for hours. हम वहां कई घंटों से इंतजार नहीं कर रहे होंगे। He will not have been reading for enough time. ठीक है, वह काफी देर से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। He will not have been reading for enough time. वह काफी देर से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। ठीक है, यह यानी वह काफी देर से पढ़ नहीं रहा होगा, या वह काफी देर से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया है। बढ़ते हैं आगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, एग्जांपल्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमेशा की तरह हम लोग क्या यूज करेंगे, सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन के साथ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और यहाँ पे सिंस या फॉर। ठीक है ना, सिंस या फॉर, और फिर टाइम। ठीक है, फिर टाइम। ठीक है, विल शैल सब्जेक्ट, हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, सिंस या फॉर, फिर टाइम। एग्जांपल से और अच्छे समझते हैं। विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय नाइट। सेंटेंस है, एग्जाम्पल से समझते हैं सेंटेंस को। विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय नाइट। क्या तुम रात तक 3 घंटे से पढ़ते आ रहे होगे। क्या तुम रात तक, यानी क्या तुम रात होने तक 3 घंटे से पढ़ाई करते आ रहे होगे। विल यू हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। फॉर इसलिए लगा है क्योंकि 3 hour ड्यूरेशन है। ठीक है ना, क्या है, ड्यूरेशन। चीजें क्लियर है। अगले सेंटेंस को देखते हैं। विल यू हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2020। क्या तुम यहाँ पे 2020 से काम कर रहे होगे। विल ही, क्या वह 2020 से काम करता आ रहा होगा या काम कर रहा होगा। ठीक है, सिंस क्यों लगा है, क्योंकि 2020 क्या है, स्टार्टिंग टाइम है। ठीक है ना, स्टार्टिंग टाइम है। शैल वी हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर लॉन्ग। क्या हम लंबे समय से यात्रा कर रहे होंगे। ठीक है, शैल वी हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर लॉन्ग। विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से खेल रहे होंगे। विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस समझ में आ रहा होगा किस लिए लगा है। सिंस का काम है स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट करना। विल शी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम बाय नेक्स्ट वीक। क्या वह अगले हफ्ते तक एग्जाम की तैयारी कर रही होगी। ठीक है ना, क्या वह, विल शी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम बाय नेक्स्ट वीक। क्या वह अगले हफ्ते तक एग्जाम की तैयारी कर रही होगी। तो उम्मीद करता हूं ये सारे सेंटेंसेस आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले विल शैल सब्जेक्ट, और फिर हेल्पिंग वर्ब का अदर पार्ट, वर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, इसके बाद सिंस या फॉर, सिंस किसके लिए, स्टार्टिंग टाइम के लिए, फॉर किसके लिए, ड्यूरेशन के लिए, और फिर जो दिया गया टाइम है। एग्जांपल्स, विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय नाइट। क्या तुम रात होने तक 3 घंटे से पढ़ाई करते आ रहे हो। ठीक है, आ रहे होगे। विल यू हैव बीन प्लेइंग स्टडिंग फॉर 3 hours बाय नाइट। क्या तुम रात होने तक 3 घंटे से पढ़ाई करते आ रहे होगे। विल ही हैव बीन वर्किंग सिंस 2020। क्या वह 2020 से काम कर रहा होगा। क्या वह 2020 से काम करते आ रहा होगा। शैल वी हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर लॉन्ग। क्या हम लंबे समय से यात्रा कर रहे होंगे। विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह से खेल रहे होंगे। ठीक है, सिंस या फॉर को हम अच्छे से समझ लिए। विल शी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम बाय नेक्स्ट वीक। क्या वह अगले हफ्ते तक परीक्षा की तैयारी करती आ रही होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके दिमाग में बेहतरीन तरीके से बैठ गई होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो है WH क्वेश्चन वर्ड्स। ये सेंटेंसेस जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, जिसमें विल शैल या हेल्पिंग वर्ब से
जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, यानी इनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। देखेंगे अगले पार्ट को, जिसमें हम लोग समझेंगे WH क्वेश्चन वर्ड्स, जिनका आंसर हम लोग डिटेल में देंगे। WH क्वेश्चन सेंटेंसेस में क्या होगा? सबसे पहले WH वर्ड होगा, विल शैल होगा, सब्जेक्ट होगा और हैव बीन। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और इसके बीच में सिंस या फॉर। ठीक है, सिंस का यूज आप समझ गए और फॉर का यूज भी आप समझ गए, और फिर दिया गया टाइम। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? WH क्वेश्चन व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन जैसे वर्ड्स, विल शैल सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट होगा, हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर बीच में सिंस या फॉर। ठीक है, कहाँ पे? सिंस या फॉर। सिंस किसके लिए? स्टार्टिंग टाइम के लिए, और फॉर ड्यूरेशन के लिए। ठीक है ना, और इसके बाद टाइम। आइए एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। व्हाट विल हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स? तुम 2 घंटे से क्या कर रहे होगे? व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स? तुम 2 घंटे से क्या कर रहे होगे? यानी कि WH वर्ड, फिर विल, यू सब्जेक्ट, हैव बीन, डूइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एनजी के साथ, अकॉर्डिंग टू टाइम सिंस या फॉर। तो यहाँ पे फॉर होगा क्योंकि 2 आवर्स ड्यूरेशन बताता है, ना कि स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। तो सेंटेंस का सही ऑर्डर क्या है? WH वर्ड, सिंस, विल शैल सब्जेक्ट, हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, सिंस या फॉर, और फिर टाइम। तो व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स? तुम 2 घंटे से क्या कर रहे होगे? वेयर शिल शी वेयर विल शी हैव बीन लिविंग सिंस 2015? वह 2015 से कहाँ रह रही होगी? ठीक है, वेयर विल शी, WH वर्ड, विल सब्जेक्ट, हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, सिंस अकॉर्डिंग टू टाइम, और फिर टाइम। तो वह 2015 से कहाँ रह रही होगी? ठीक है, वह 2015 से कहाँ रह रही होगी? वाई विल दे हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर सो लॉन्ग? वह 2 घंटे से, यानी वो कई घंटे से, ठीक है, इतने देर से वह क्यों आर्ग्यू कर रहे होंगे? आर्ग्यूइंग यानी बहस करना। ठीक है ना, बहस करना। वे इतने घंटे से, इतने टाइम से क्यों बहस कर रहे होंगे? ठीक है, वे इतने समय से क्यों बहस कर रहे होंगे? हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर यू? वह तुम्हारा इंतजार कब से कर रहा होगा? हाउ लॉन्ग। ठीक है, WH वर्ड, विल, ही सब्जेक्ट, हैव बीन, वेटिंग फॉर यू। ठीक है, वह कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे? ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर है व्हेन विल यू हैव बीन वर्किंग देयर? तुम वहां पे कब से काम कर रहे होगे? वेयर, व्हेन। ठीक है, व्हेन विल यू हैव बीन वर्किंग देयर? वहां पे तुम कब काम कर रहे होगे? ठीक है, तुम वहां पे कब काम कर रहे होगे? तो उम्मीद करता हूँ स्ट्रक्चर, एग्जांपल्स बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट में, जिसमें WH क्वेश्चन वर्ड खुद ही सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेंगे। आइए देखते हैं। इन सेंटेंसेस को गौर से पढ़िए, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे WH वर्ड क्या है? खुद ही सब्जेक्ट है, इसलिए इसके बाद डायरेक्ट क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद वर्ब। ठीक है, तो WH वर्ड, ठीक है, विल शैल हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। ठीक है, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर कैसे लगेंगे? अकॉर्डिंग टू टाइम। चलिए आइए देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जहां पे WH वर्ड खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि WH वर्ड खुद ही सब्जेक्ट है। आइए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। हु विल हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर मंथ? महीनों से तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ा रहे होंगे? हु विल हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर मंथ, यानी महीनों से तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ा रहे होंगे? यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है? ठीक है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे WH वर्ड खुद ही सब्जेक्ट का रोल निभा रहे हैं। व्हाट विल हैव बीन डिस्टर्बिंग यू सिंस मॉर्निंग? यानी सुबह से तुम्हें कौन सी चीज डिस्टर्ब कर रही होगी? ठीक है, सुबह से तुम किस बात से डिस्टर्ब हो रहे होगे? उम्मीद करता हूँ कि ये भी सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी WH वर्ड यानी एज सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर, अकॉर्डिंग टू टाइम, और फिर टाइम। ठीक है, सिंस कब यूज होगा? स्टार्टिंग टाइम के लिए, और फॉर कब होगा? ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, व्हाट विल हैव बीन डिस्टर्ब यू सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से तुम्हें कौन सी चीज डिस्टर्ब कर रही होगी?
विच स्टूडेंट विल हैव बीन वर्किंग हार्डेस्ट, ठीक है ना। कौन सा स्टूडेंट सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, हार्डेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी किसकी, हार्ड की। आगे चल के हम पढ़ेंगे डिग्री कंपैरिजन, ठीक है। तो इसमें देखेंगे विच स्टूडेंट विल हैव बीन वर्किंग हार्डेस्ट, कौन सा स्टूडेंट, कौन सा विद्यार्थी सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, ठीक है। विच स्टूडेंट यानी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, विच स्टूडेंट विल हैव बीन वर्किंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और फिर आगे का पार्ट, ठीक है। हु विल हैव बीन हेल्पिंग यू विद द प्रोजेक्ट, यानी इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद कौन कर रहे होंगे, ठीक है। हु विल हैव बीन हेल्पिंग यू विद द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद कौन कर रहा होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद कौन कर रहा होगा, ठीक है। हु विल हैव बीन हेल्पिंग यू विद द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद कौन कर रहा होगा। व्हाट विल हैव बीन कॉजिंग द प्रॉब्लम बाय देम, ठीक है। व्हाट विल हैव बीन कॉजिंग द प्रॉब्लम बाय देम, ठीक है। तो WH वर्ड एज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एनजी के साथ और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और टाइम यहाँ पे यानी इसका मतलब है कि व्हाट विल हैव बीन कॉजिंग द प्रॉब्लम बाय देन, यानी कि क्या हो जाएगा, तब तक समस्या का कारण क्या बन रहा होगा, यानी तब तक समस्या किस वजह से हो रही होगी, तब तक समस्या किस वजह से हो रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे सेंटेंसेस आपको बनाने, बोलने और बेहतरीन तरीके से लिखने भी आ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को एक बार फिर से रिकैप टेबल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइप, स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, टाइम सिंस या फॉर के बाद टाइम, ठीक है ना, सिंस या फॉर के बाद टाइम। शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर आवर्स, ठीक है, वह घंटों से काम कर रही होगी, वह घंटों से काम कर रही होगी। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट और टाइम। दे विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग, वे पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, वे पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगा विल, फिर सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और फिर टाइम। विल यू हैव बीन रीडिंग, क्या तुम पढ़ाई कर रहे होगे, विल यू हैव बीन रीडिंग, क्या तुम पढ़ाई कर रहे होगे। WH क्वेश्चन में कैसे देखेंगे, पहले WH वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का अदर पार्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एनजी के साथ, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सिंस या फॉर और फिर टाइम, ठीक है। व्हाट विल हैव बीन डूइंग, व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग, कि तुम क्या कर रहे होगे, ठीक है, तुम क्या कर रहे होगे। चलिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH क्वेश्चन वाले एग्जांपल्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं WH वर्ड्स एज सब्जेक्ट। तो WH वर्ड एज सब्जेक्ट, WH वर्ड विल हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ठीक है, प्लस टाइम। हु विल हैव बीन हेल्पिंग, मदद कौन कर रहा होगा, ठीक है, हु विल हैव बीन वर्किंग हेल्पिंग, मदद कौन कर रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी हमारे सारे टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं और इन टेंस का एमसीक्यूज फॉर्म जल्द आने वाला है जिसमें 300 वर्ड्स, 300 प्लस सेंटेंसेस को हम लोग कवर करेंगे, 300 प्लस टेंसेस में एग्जांपल्स को कवर करेंगे जो कई बार एसएससी, बैंक, एनटीपीसी, रेलवे, यूपीएससी, टीचिंग, सीयूटी या अदर स्टेट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। यानी यू कहें तो टेंसेस का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे टेंसेस आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे अपने क्वेरीज रखिए, प्रॉब्लम्स रखिए, उसका सोल्यूशन जरूर किया जाएगा, आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे एंड एंजॉय योर स्टडी। थैंक यू।